So hello friends, we are starting with another video for the CTET 2024 and today we will discussing about the क्वेश्चन पेपर दैट इज़ फॉर द जनवरी 2021 का जो सीटेट का पेपर है और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो CDP पार्ट है फर्स्ट 30 क्वेश्चंस उनको पहले कवर करेंगे देन हम अनदर पार्ट को कवर करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसी होती है? इट इज़ स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, it is multi-layered and complex, it is consist of only quantitative changes and it is disorderly and disjointed। देखिए जब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की अवधि की या बाल्यावस्था की अवधि में विकास की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बाल्यावस्था है इसमें बच्चे के ऊपर जो उनकी डेवलपमेंट होती है उसमें जो विकास होता है वो किस तरह का होता है। तो इसमें हम बात करें तो ये मल्टी लेयर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित विकास होता है बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वी नो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? वो एरिया जिसमें बच्चा जो है बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। देखिए इट इज़ द एरिया जहाँ पे बच्चा क्या है, बच्चे की जितनी नॉलेज बच्चे को अभी है और वो जो चीज़ जो बच्चा एक किसी भी स्किल्ड पर्सन की MKO जिसको हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर या किसी अडल्ट की प्रेजेंस में बच्चा उस कार्य को कर पा रहा है या उस अडल्ट की सहायता से बच्चा किसी कार्य को कर पा रहा है, उसमें बीच का जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इट इज़ द एरिया बिटवीन द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव with the help of adults and more skilled peers। तो उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या करते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो they are capable of hypothetical deductive reasoning and propositional thoughts। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और बच्चे चिंतन करने में प्रतिकृति चिंतन करने में बच्चे समर्थ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग्स थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट actively maintaining the current social system ensure positive human relationship and societal orders। लॉरेंस कॉलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्ण बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखिए तो सिंपल है कि इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसा आएगा ह्यूमन और सोसाइटल ऑर्डर्स के बीच में। तो वो कौन सा स्टेज है लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो देखिए इसमें जो हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, पहले क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यूनिवर्स एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पे बात हो रही है सोसाइटी की और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो है social order maintenance orientation। It is the stage when the individual believe that they actively maintaining the current social system, ensuring the positive relationship with the societal order। So that is social order maintaining orientation। Which of the following is correctly matched pair of type of intelligence and state performance possibilities as per हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बात है कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का उसके जो साथ जो उसका एंड ऑफ द प्रोडक्ट बनता है या परफॉर्मेंस एबिलिटी बनती है उसके साथ उसका कोरिलेशन कैसा है कि बुद्धि का प्रकार और अंत्यस्थिति अनुपालन संभावना क्या हो सकती है उसकी। तो देखिए यहाँ पे बुद्धि का प्रकार और अंत्यपालना अनुभावना स्थिति की बात हम करें तो जो अगर स्थानिक है, स्पेशल एबिलिटी है या स्पेशल इंटेलिजेंस है
तो क्या बन सकता है वो? मनोवैज्ञानिक बन सकता है, या सेल्स पर्सन, या स्कल्पचर, या एथलीट। इंट्रापर्सनल है तो क्या बन सकता है? लिंग्विस्टिक है तो क्या, और बॉडी काइनेस्थेटिक है तो क्या। तो देखिए हमारे पास है बॉडी काइनेस्थेटिक अगर बनता है तो वो खिलाड़ी, शारीरिक गति संवेदना तो वो एथलीट बन सकता है। अकॉर्डिंग टू द ले वाइगोस्की, लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ले वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का क्या जो है रिलेशन है विद डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की, लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। यह बात है कि अगर हम प्रगतिशील विद्यालय की बात करते हैं, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन हमें किस तरीके से सहायता करता है, या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। इट इज़ नॉट ऑल एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज जो असेसमेंट है वो बच्चों की लर्निंग में हेल्प करती है। क्रिएटिंग अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, नो। इट इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई, लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर हम लो, हेल्पफुल और हाईली मोटिवेटेड और नॉन अचीवर्स की क्लासेस में बच्चों को डिवाइड करते हैं तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे बात करते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव insights into the children's understanding and help the teacher to reflect on her pedagogy। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है बिकॉज यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका या अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द जेंडर स्टीरियोटाइप एंड broadening the developmental abilities for all sexes is। वो कह रहे हैं कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रभावशाली पद्धति के बारे में, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हम बात करते हैं टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द सेक्सेस, टू रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज portrayed in the society, forming same-sex ability grouping, forming mixed sex activity groups and promote discussions। Yes, तो ये बात कर रहे हैं कि मतलब जो है इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी एंड टू रिड्यूस द जेंडर स्टीरियोटाइप एंड टू broadening the development possibilities। तो what we should do, so we should forming the mixed sex activity groups and promote discussion। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन करना। मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड टू बी अंडरस्टूड एज बाय द टीचर। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है किसी भी टीचर या बच्चे को। तो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास multilingualism is an asset and a resource by the teacher। child centered classroom is one in which child center, अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे पास teachers use the textbook as the only source of the knowledge, no। teachers segregate children on the basis of their ability, no। teachers uses the reward and behavior to punish the desert। यह बात कर रहे हैं कि वो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम कैसा होगा। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम क्या होगा कि जिसमें टीचर यूज कर रहा है टेक्स्ट बुक को ओनली द सोर्स नहीं हो सकता है।
टीचर ने सेग्रीगेट कर दिया बच्चों को, नहीं। टीचर यूज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर, सो यहाँ पे यूज रिवार्ड एंड पनिशमेंट कर सकता है। टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे अगर हम टोटल बात करें तो हमारे लिए चाइल्ड सेंटर्ड कैसा होगा कि वहाँ पे टीचर जो है फ्लेक्सिबल हो, टीचर की मेथडोलॉजी फ्लेक्सिबल हो और बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को जो है वो कैटर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, according to the which theory cultural tool play an important role in the cognitive डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं कि कौन सा जो थेरेपिस्ट है या कौन सा मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है? ये हमारा आता है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सूटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड। तो बेसिकली अब जिनके अंदर क्या है, कोई डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए कौन सा है जो कौन सा ऐसी चीज़ है जो उनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। अब यहाँ पे देखिए जो हम बात करते हैं तो उसने बोला है कि कौन से बच्चों के लिए the which of the following is not suitable for the material for the learning who have the partially sight। बच्चों को आइज का प्रॉब्लम है, तो देखिए अब उनको लिए हम स्मॉल प्रिंटेड वर्कशीट्स तो बच्चों के लिए हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स हैं वो बच्चों के लिए कोई भी उपयुक्त नहीं है। द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का के पीछे आंतरिक विचार क्या है? segregate the children on the basis of their ability and provision for the vocational training accordingly, diagnostic labeling of the children based on their handicaps for identification of their limitations, provisioning of special education institutions for the children with different handicaps, the philosophy that all children have the right to get equal education in a regular school। द इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि जो हमारे पास जो भी बच्चे हैं उनको एक स्कूल में बच्चों की नीड्स को कैटर करते हुए वहाँ पे हमें उन बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नीड ऑफ द गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय, कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं और जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको कैसे कैटर किया जा सकता है, उनके जो है गिविंग चैलेंजेस, टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, कि हम उनको ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन दें जिनके बच्चे जो हम बोर ना हो। इस तरह के चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर हम जो है वो उनको प्रतिभाशाली रचनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है। चिल्ड्रन हैव डायलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड एज, जिन बच्चों के अंदर डायलेक्सिया होती है वो क्या किस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसको हम जो है वो आइडेंटिफाई हम करते हैं जो है एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के थ्रू हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। अब यहाँ पे 16th क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि आस्किंग द लर्नर टू इनरोल ट्यूशन आउटसाइड द स्कूल सो दैट देयर टीचर डज नॉट हैव अ पे मच
अटेंशन टू देम। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। देखिए, अगर हम बच्चों को कहें कि बाहर ट्यूशन के लिए आप इनरोल करो और जो ना करे ट्यूशन के लिए, जैसे उनके लिए बाहर अप्रोच या बाहर ट्यूशन ना लगवाए, तो बच्चा जो है वो टीचर उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो फिर वो क्या है, एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है टीचिंग के टू एड्रेस द लर्नर्स नीड्स। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रंस देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन जो है उसका क्या रोल है। सो इट इज़ दिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। अ टीचर शुड, अब टीचर को किस तरह का बिहेव करना चाहिए। टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर इमोशंस ओवर मोटिवेशन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कैटेगराइज एंड लेबल द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी ग्रुप। अब यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो ये दो चीज़ें हैं कि जिससे हम मीनिंगफुल लर्निंग कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को अपने इमोशंस को या उनकी भावनाओं को, संभावनाओं को या उनकी महत्वाकांक्षाओं को अभिप्रेरित करके। और जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों को विद्यालय में संवाद और परिचर्चा के लिए प्रोत्साहित करके, इससे वो बहुत प्रिय और बहुप्रेक्षय करने में सशक्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज अ, किस तरह का प्रोसेस है लर्निंग। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा हुआ है। लर्निंग किस तरह का प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। सो टीचर शुड द सोशल कल्चर religious, linguistic, linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning। और टीचर शुड मतलब डिसमिस करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और नेग्लेक्ट करना चाहिए। तो टीचर का रोल क्या है, एज ए टीचर को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं, के ऊपर नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं हमें टीचर शुड। अब टीचर को किस तरह का बिहेव करना चाहिए, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर आ गया, टीचर शुड अंडरस्टैंड। टीचर को समझना चाहिए सोशल कल्चर, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट टू कैटर द लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम rather than। अब वो कह रहे हैं कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको कहाँ कैटर करना जरूरी है। तो इट इज कोलैबोरेटिव एंड it is important to cater collaborative learning environment in the classroom rather than competitive one। Next question 22, which of the following an example of effective motivation strategy to encourage student to learn। Providing scaffolding, especially when students learn a new skill, emphasis on completing the completion of that work rather than learning, and giving tasks that are very easy, giving a lot of opportunities for the completion। अब यहाँ बात करें which of the following is an example of effective motivation strategy to encourage the student to learn। अब यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट मैच। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि उन्होंने बोला कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है।
तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारे पास है children cannot think of concept of new education. Concept of the children cannot think the concept of their own and the primary role of teacher in the is the to role to provide the information. So children cannot think of concept of their own and primary role of the teacher to get is to provide information. Children's failure in school. अगर बच्चे स्कूल में फेल हो रहे हैं तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सो इंडिकेट द स्कूल हैज नॉट बीन एबल टू कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की. क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? बाय वर्किंग इन ग्रुप टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन. बाय वर्किंग इन ग्रुप टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर. सो each other children. तो यहाँ पे 25th में क्या आएगा आंसर? सो 25th में आंसर आ जाएगा टू एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेस एंड द शिफ्ट टू ए वेरी हाई कोग्निटिव एबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द इन अ ब्लैंक क्लासरूम टीचर अडेप्ट देयर pedagogy and various assessment to cater the individual students. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? प्रोग्रेसिव. इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचर adapt their pedagogy and vary assessment to cater the individual student needs. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रोग्रेसिव क्लासरूम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज करेक्ट. विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? विकास बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं. संसार में सभी बच्चे खुशियों खुशियों का विकास एक ही क्रम और सुक्रम निश्चित होता है. सुचारू रूप परिरूप सुरक्षा पूर्वनिश्चित अनुवांशिक घटनाओं के कारण होते हैं. विकास एक सरल और दर्शनीय अवस्था है. तो यहाँ पे 27 की अगर हम बात करें तो हमारे पास आंसर क्या है इसका? हम बात करते हैं उन्होंने क्या कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज करेक्ट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर हमारा आ जाएगा दिस इज लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड. मिडिल चाइल्डहुड कौन सा पीरियड होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो the emergence of make-believe play, development of logical thought and it is concrete in operation. तो यहाँ पे बोला which of the following is a major hallmark on the period of a middle childhood. So it is a development of the long thought and it is connected in the nature. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा स्कूल एंड सोशलाइजेशन और चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन. यहाँ पर आ जाएगा स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सोशलाइजेशन. स्कूल प्ले वेरी लिटिल रोल. स्कूल इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. या स्कूल हैज वेरी लो. तो यहाँ पे बोला है कि स्कूल का रोल क्या है सोशलाइजेशन में. तो स्कूल प्ले सेकेंडरी एजेंसी इन द सोशलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30. तो यहाँ पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज प्रपोज दैट द चिल्ड्रन कैन make the which of the following theories proposes children thinking is quantitatively different from that of the adult. यहाँ पे अगर हम बात करें तो 30th क्वेश्चन की तो यहाँ पे किसने ये प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था जीन पियाजे ने. जीन पियाजे ने ये कहा था कि जो थ्योरी है वो
चिल्ड्रंस थिंकिंग क्वांटिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अडल्ट, ये कहा गया था जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स मैथमेटिक्स एंड, ये वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।